जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की टॉप करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी आपको एक बार फिर से हमारे चैनल में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा और पेन और डायरी जरूर लेकर बैठिए ताकि जो भी जानकारी आपको दी जा रही है आप ऐसी जानकारी को नोट कर सके और इसका पूरा फायदा आने वाली परीक्षाओं में उठा सके। साथियों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज की पहली जानकारी कौन सी है हमारे पास? साथियों, आज की पहली जानकारी है मेगोंग उत्सव को लेकर। अब दोस्तों, मेगोंग उत्सव का आयोजन पिछले दिनों मेघालय राज्य में किया गया था। मतलब आप यहां से ये जान सकते हैं इस उत्सव का संबंध किस राज्य से है? मेघालय राज्य से है। अगर कभी किसी परीक्षा में पूछा जाता है मेगोंग उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो मेघालय राज्य से है। अब साथियों, मेघालय राज्य में निवास करती है गारो समुदाय, गारो समुदाय या गारो जनजाति। दोस्तों, गारो समुदाय के लोगों का एक प्रमुख उत्सव में से एक उत्सव है और मनाया कहाँ जाता है? मेघालय राज्य में मनाया जाता है। जरूर याद रखेंगे। और इसी के साथ बढ़ते अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान को लेकर। दोस्तों, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान या हमारा संविधान हमारा सम्मान। साथियों, ये एक अभियान है और इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इस अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2024 को देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, जी हाँ, देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। साथियों, अब 24 जनवरी 2025 को इस अभियान के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, जी हाँ, 24 जनवरी 2025 को इस अभियान के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रयागराज में, जहां कि अभी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, यहां पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो साथियों, याद रखेंगे हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में इसके 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा वृहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 जनवरी 2024 को हुई थी। और किनके द्वारा किया गया था? तो श्री जगदीप धनखड़। और ये कौन है? तो देश के उपराष्ट्रपति है। चलिए आगे चलते हैं। साथियों, यहां से अगली जानकारी है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 को लेकर। अब साथियों, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, दोस्तों ये जो विंटर गेम्स है, ये जो शीतकालीन खेल है जिसका नाम क्या है? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। और 2025 में दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन अभी किया जाना है। 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाना है। दोस्तों, पहले चरण में इसका जो आयोजन होगा ये लद्दाख में होगा और दूसरे चरण में साथियों इसका जो आयोजन है ये कहाँ होगा? तो ये जम्मू तथा कश्मीर में होगा। जी हाँ, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर में होगा। दोस्तों, पिछले दिनों देश के केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन लद्दाख में कर दिया गया है। मतलब लद्दाख में अभी ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का जो प्रथम सत्र है ये चल रहा है और द्वितीय सत्र जो है इसका आयोजन फरवरी के महीने में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जम्मू एवं कश्मीर में किया जाएगा। दोस्तों, आगे चलते हैं और अगली जानकारी है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को लेकर। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अब यहाँ पर जैसे कि इस योजना का आप नाम देख रहे हैं, नाम क्या है? भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। जी हाँ, क्या है? भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। मतलब कि ये एक ऐसी योजना है जिसका लाभ किसको मिलेगा? जिसका लाभ भूमिहीन कृषकों को मिलेगा, भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। दोस्तों, ऐसा है कि इस योजना की शुरुआत, ठीक है ना, किसके द्वारा की गई? तो इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा की गई है। जी हाँ, याद रखेंगे इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा की गई। दोस्तों, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 5.62 लाख, कुल 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी होंगे ऐसे लाभार्थियों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक या वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। जी हाँ, ये क्या मैंने बताया आपको? सालाना अर्थात वार्षिक, ठीक है, वार्षिक क्या किया जाएगा? 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता भूमिहीन कृषकों को प्रदान की जाएगी, भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान की जाएगी। तो योजना का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। योजना का पूरा नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सीएम का क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है श्री विष्णुदेव साय। जी हाँ, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री विष्णुदेव साय।
श्री विष्णु देसाई छत्तीसगढ़ के सीएम है। चलिए आगे बढ़े हम लोग और अगली जानकारी है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर। साथियों अभी समय समय पर अनेक प्रकार के सूचकांक जो है वो जारी किए जाते हैं और यहाँ पर अभी एक सूचकांक की हम लोग बात कर रहे हैं। सूचकांक या फिर इंडेक्स, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। जी हाँ साथियों, क्या नाम है इसका? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। अब साथियों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की जो सूची जारी की गई, इसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो इसमें भारत को दोस्तों चौथा रैंक मिला है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस इंडेक्स के जारी किए जाने के बाद, ठीक है, भारत को जो चौथा रैंक मिला है, इसका अर्थ यह है कि भारत की जो सेना है पूरे विश्व में चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत की सेना विश्व की चौथी शक्तिशाली सेना के रूप में यहाँ पर काउंट जो है वो किया गया। तो दोस्तों याद रखना है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या हो गया? चौथा। पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? रसिया। और तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? चाइना। और चौथे स्थान पर कौन है? अपना देश भारत। जी हाँ, अपना देश भारत, इंडिया। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे। और इस तरीके से आपका यहाँ पर जो याद करने लायक तथ्य वो क्या है? तो भारत का चौथा रैंक है और इस पे शीर्ष पर कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए आगे चले हम लोग। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बात है दोस्तों यहाँ पे। अब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी 2025 को। ठीक है, 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य का साथियों 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। जी हाँ, याद रखेंगे, 76वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश इसको कहा जाता था, या फिर इसको मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। मध्य देश के नाम से भी जाना, कब जाना जाता था? वैदिक काल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का क्या नाम हुआ करता था? ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश। दोस्तों आगे चलकर हम लोग बात करें 1947 में, जी हाँ 1947 के समय, यानी कि देश की आज़ादी के पहले या देश की आज़ादी के समय, ये जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। लेकिन साथियों आगे चल करके 24 जनवरी 1950 को, जी हाँ 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, यूपी रखा गया। और अभी 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस। अब साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये जो 3 स्टेट्स है, ठीक है ना, इनका 53वां स्थापना दिवस, जी हाँ याद रखेंगे, इनका 53वां स्थापना दिवस दोस्तों ये कब मनाया गया? तो इनका 53वां स्थापना दिवस 21 जनवरी 2025 को मनाया गया। याद रखेंगे दोस्तों, 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथियों यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि मणिपुर और त्रिपुरा जो है, ठीक है ना, ये 21 जनवरी 1972 को इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों मेघालय जो है, यहाँ पे आपको जानकारी वाली बात है कि मेघालय जो है ये 1970 में असम राज्य का एक स्वायत्त राज्य बना और इसे भी 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का, एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो याद रखेंगे मणिपुर हो, त्रिपुरा हो या मेघालय हो, इनका स्थापना दिवस कब है? 21 जनवरी 1972 है। जी हाँ, साल कौन सा है? 1972। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगली जानकारी है कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी। जी हाँ, कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, एमएसपी की बात कर रहे हैं। किसको लेकर? कच्चे जूट को लेकर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अब दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा जो विपणन वर्ष है 2025-26, ठीक है, विपणन वर्ष 2025-26 की हम लोग बात कर रहे हैं, विपणन वर्ष 2025-26 की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें जो कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय किया गया है ये 5,650 रुपये, 5,650 रुपये
प्रति क्विंटल, याद रखेंगे साथियों, बहुत ही बड़ा आंकड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा, 5,650 रुपये प्रति क्विंटल जो है ये रखा गया है। दोस्तों अब एमएसपी होता क्या है, ठीक है, आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, या इसको हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। तो दोस्तों ये होता क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब या न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ यह है कि सरकार जब किसानों से उसके फसल को जिस लागत पर लेती है, जी हाँ, सरकार के द्वारा किसानों के फसल को जिस लागत दर पर लिया जाता है, जिस दर पर लिया जाता है, उसी दर को क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, जो प्रायः, जी हाँ याद रखेंगे, जो प्रायः किसानों के कुल लागत से 1.5 गुना अधिक होता है। ठीक है, किसानों के कुल लागत से 1.5 गुना अधिक होता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और अब यहाँ से क्विज का सेक्शन शुरू हो रहा है साथियों। आप लोग देख सकते हैं प्रश्न दिया गया है, उसके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप यहाँ से अपना आंसर जरूर मैच कराते चलेंगे, जो कुछ आपको बताया गया वहाँ से ही रिलेट करेगा। और ऐसे प्रश्न में आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, मेगोंग उत्सव मनाया जाता है। मेगोंग उत्सव मनाया जाता है किनके द्वारा? दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से आपको जानकारी दी बिल्कुल पहले स्लाइड में, क्या है, गारो जनजाति के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर विकल्प ए होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? जी हाँ, हाल ही में किस राज्य के द्वारा या हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? दोस्तों मैंने आपको इसका उत्तर बताया था, छत्तीसगढ़ राज्य, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसके तहत मैंने आपको बताया कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को क्या दिया जाना है, 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि सालाना प्रदान की जाएगी। और इस योजना के तहत राज्य के 5.62 लाख, जी हाँ, 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभान्वित किए जाने की योजना है। साथियों अगला क्विज है, हमारा संविधान हमारा सम्मान या हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों मैंने आपको बताया 24 जनवरी 2024 को, जी हाँ 24 जनवरी 2024 को इस अभियान की शुरुआत देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा की गई थी। और अभी 24 जनवरी 2025 को इसके 1 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान एक बड़ा और वृहद कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। साथियों आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किन 2 स्थानों पर होगा? साथियों यहाँ पर मैंने आपको बताया खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन किस राज्य में होगा या किन स्थानों पर होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कौन सा है, तो आपको मैंने बताया है इसका जवाब, इसका सही जवाब कौन सा है, लद्दाख व जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में हम ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? साथियों मैं फिर से बोलूंगा, इस प्रकार का इंडेक्स वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो जरूर आप ऐसे प्रश्नों को याद कर लीजिए, आगामी सही परीक्षाओं में आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो साथियों इसका सही उत्तर कौन सा है, चौथे स्थान पर, याद रखेंगे चौथे स्थान पर। दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूं कि ये जो इंडेक्स है इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है, इसके अतिरिक्त रशिया को इसमें दूसरा रैंक दिया गया है, इसके बाद चाइना का नंबर आता है और चौथे नंबर पे दोस्तों इंडिया यानी हमारे देश का नंबर आता है, भारत का नंबर आता है। साथियों आपको जानना चाहिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमेशा हमसे टकराने की दुस्साहस वो करता है। अब दोस्तों पाकिस्तान को इस इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया, पाकिस्तान का रैंक कितना है? तो पाकिस्तान साथियों पहले 9वें नंबर पर हुआ करता था, जी हाँ, शक्तिशाली सेना के मामले में पाकिस्तान पहले 9वें नंबर पर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसको 3 स्थान का नुकसान हुआ है और अभी पाकिस्तान कितने नंबर पर चला गया है, 12वें नंबर पर चला गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों भारत का स्थान चौथा है जबकि पाकिस्तान का स्थान कितना है, तो 12वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? साथियों वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? साथियों मैंने आपको बताया 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है, मतलब ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। साथियों ऑप्शन सी 76वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? और यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वर्ष 1972 में। ठीक है, वर्ष 1972 1972। और अगला क्वेश्चन फिर से आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, विपणन सीजन
25-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी क्या है? दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी, ऑप्शन बी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। जी हाँ, 5,650 रुपए प्रति क्विंटल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार फिर से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है। साथियों, जो भी चीज़ें आपको बताई गई, जो भी जानकारियां आप लोगों को दी गई, ऐसी जानकारियों को आप लोग जरूर नोट कर लिया कीजिए। निस्संदेह आने वाले सही परीक्षाओं में एक बड़ा फायदा आपको दिखने वाला है। दोस्तों आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर सफलता के मार्ग पर जब आप चलेंगे, बहुत सारे विघ्न बाधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन विघ्न बाधाएं और चुनौतियों से आपको डरना नहीं है, बल्कि चुनौतियों से आपको लड़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जो सफर है उसे तय करना है। साथियों निश्चित तौर पर आप उत्साहित तरीके से आगे बढ़ते रहिए। आने वाले दिनों में आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।